नमस्कार दोस्तों, दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। हिंडनबर्ग रिसर्च, अमेरिका का एक रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट पब्लिकेशन, जिसने इस बार भारत की जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको अपने रिपोर्ट में लपेटा है। जैसा कि आपके सामने द हिंदू की खबर है कि सेबी चीफ हैड स्टेक इन फर्स्ट टायर अडानी रिपोर्ट्स हिंडनबर्ग। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि ये हैं सेबी की चीफ माधवी जी। इनके खिलाफ हिंडनबर्ग ने कहा है कि सेबी का काम होता है धोखाधड़ी से मार्केट को बचाना, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो सेबी के चीफ जी हैं ये धोखाधड़ी करने वालों को बचा रही हैं। आपके सामने जनसत्ता यानी इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि अडानी मामले में हिंडनबर्ग का एक और बड़ा खुलासा, सेबी प्रमुख और उनके पति को लपेटा गया। इसके अलावा साथियों, अब हम बात करेंगे कि क्या है हिंडनबर्ग रिपोर्ट। इसको विस्तार से पढ़ेंगे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या है साथियों, रिसर्च क्या है। हिंडनबर्ग रिसर्च जो है अमेरिका के एक फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है, जिसकी स्थापना 2017 में नाथन एंडरसन नाम के व्यक्ति ने की थी। कंपनी के नाम के पीछे भी एक रोचक कहानी है। 1937 को अमेरिका में हिंडनबर्ग एयरशिप का हादसा जो हुआ था, उस हादसे के नाम पे इस कंपनी का नाम रखा गया है। और हादसे में मैं आपको बता दूं 36 लोगों की उस समय मौत हो गई थी। इस कंपनी का काम इक्विटी, क्रेडिट एंड डेरिवेटिव्स को एनालाइज करना है। यह किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाती है और इसके बाद उस कंपनी और गड़बड़ी को रिपोर्ट पब्लिश करती है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस बार अडानी ग्रुप और कोटक महिंद्रा ग्रुप से संबंधित सेबी को अपने लपेटे में लिया है। साथियों, वास्तव में क्या है हिंडनबर्ग का आरोप, क्या है मैं आपको बताता हूं। हिंडनबर्ग का आरोप है मीडिया के अकॉर्डिंग कि सेबी धोखेबाजों को बता रही है। हिंडनबर्ग ने कहा है कि हमारे विचार में सेबी अपनी जिम्मेदारी की उपेक्षा कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि धोखाधड़ी करने वालों की रक्षा के लिए अधिक प्रयास कर रही है सेबी। हिंडनबर्ग ने कहा कि भारतीय बाजार के सूत्रों के साथ चर्चा से हमारी समझ यह है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो अडानी ग्रुप को गुप्त सहायता करती है। जनवरी 2023 की रिपोर्ट पब्लिश होने के लगभग तुरंत बाद ये चीज़ शुरू हो गई थी। हमारी रिपोर्ट के बाद हमें बताया गया कि सेबी ने पर्दे के पीछे ब्रोकर्स पर अडानी के शेयरों के शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करने के लिए दबाव डाला। इससे खरीदारी का दबाव बना पाना और महत्वपूर्ण समय में अडानी ग्रुप के शेयरों में मदद मिली है। तो कुल मिला के सीधा सीधा हिंडनबर्ग आरोप लगा रहा है सेबी के ऊपर, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के ऊपर, कि वो सेबी में धोखेबाजों को बचा रही है। आगे साथियों, हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि सेबी जो प्रमुख है माधवी जी, वो अडानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं। जब अडानी ग्रुप के ऊपर यह आरोप लगाया गया था, 40 से ज़्यादा स्वतंत्र मीडिया ने पड़ताल में साबित की थी, इसके बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इन आरोपों की पड़ताल की जो जिम्मेदारी वो सेबी प्रमुख के ऊपर होती है। इसके उलट सेबी ने 27 जून 2024 को उसे ही नोटिस दे दिया, यानी कह रहे हैं कि सेबी ने उल्टा हिंडनबर्ग को नोटिस दिया। हालांकि सेबी अडानी पर उनकी 106 पेज की गलत रिपोर्ट नहीं पकड़ सकी। हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप की कंपनियों से जुड़ा दावा किया था और इसके बाद ग्रुप का वैल्यूएशन 7.20 लाख करोड़ तक गिर गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां ग्रुप को क्लीन चिट दे दी गई थी। बाद में कंपनी का तेजी से रिकवरी भी हुई, लेकिन हिंडनबर्ग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि गौतम अडानी के साथ जो हुआ उसमें सरकार तथा सेबी की मिलीभगत नहीं है। वो हिंडनबर्ग मानता है कि जो भी कुछ हो रहा है ये एक काले धंधे जैसा हो रहा है, जिसपे चीज़ों के ऊपर पर्दा डाला जा रहा है।
हिंडनबर्ग ने साथियों सेबी के साथ साथ उदय कोटक फर्म के ऊपर भी आरोप लगाया है। हिंडनबर्ग ने कहा है कि उदय कोटक को स्थापित ब्रोकरेज फर्मों में ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर बनाया। इसका इस्तेमाल उसके इन्वेस्टर पार्टनर अडानी ग्रुप के शेयरों को शॉर्ट सेल फायदा उठाने के लिए किया गया। सेबी ने नोटिस में केवल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड का नाम छिपा रखा है। कोटक नाम को संक्षिप्त में KMIL से छिपा रखा है। KMIL यानी कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट। इसमें कहा गया है कि बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने कारपोरेट गवर्नेंस पर सेबी की 2017 कमेटी का व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व किया था। हमें संदेह है कि सेबी की ओर से कोटक बोर्ड के किसी अन्य सदस्य का उल्लेख न करने का मतलब एक शक्तिशाली भारतीय व्यवसायी को जांच की संभावना से बचाना हो सकता है, जिसे सेबी स्वीकार करते दिख रही है। तो कुल मिला के साथियों इस बार सेबी के ऊपर हिंडनबर्ग ने पूरा आरोप लगाया है कि वो अडानी ग्रुप को मदद कर रही है। देखो सेबी का क्या काम होता है, सेबी की स्थापना ही हुई थी कि अगर स्टॉक मार्केट में कहीं धोखाधड़ी होती है तो उससे संबंधित निगरानी करना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो माधवी जी हैं उनके ऊपर हिंडनबर्ग आरोप लगा रहा है कि ये धोखाधड़ी वाले लोगों को कार्रवाई न करके उन्हें बचाने का काम कर रही हैं। अगर सेबी की बात करें साथियों तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया और सेबी एक्ट 92 पास किया गया और 30 जनवरी 1992 से यह अधिनियम लागू हो गया। इस अधिनियम की क्या विशेषता है अगर इसकी बात करें साथियों तो सबसे पहले इसकी संरचना पे नज़र डाल लेते हैं। जो सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, इसकी संरचना की बात करें तो सेबी का जो बोर्ड होता है, इस बोर्ड का काम होता है शीर्ष निर्णय लेने वाला एक निकाय होता है जिसमें एक अध्यक्ष आपको मिलेंगे। इसके अलावा 8 सदस्य होते हैं। तो पहला सवाल आपके लिए कि सेबी में कितने सदस्य होते हैं, तो एक तो अध्यक्ष होते हैं और 8 सदस्य होते हैं। इन 8 सदस्यों की बात करें तो 4 जो है वो पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष होते हैं सेबी के केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सेबी अध्यक्ष बोर्ड की अध्यक्षता भी करते हैं और सेबी के कार्यों का निर्देशन करते हैं। पूर्णकालिक सदस्यों की बात की जाए साथियों तो पूर्णकालिक सदस्य सेबी के बोर्ड के सदस्य होते हैं और सेबी के दैनिक कार्यों में ये शामिल होते हैं। अंशकालिक जो सदस्य होते हैं सेबी के, ये सेबी के विशिष्ट कार्यों में शामिल होते हैं। सेबी का जो अपना सचिवालय है वो दैनिक कार्यों का संचालन करता है। इसके विभिन्न विभाग होते हैं जैसे कि प्रतिभूति बाजार विभाग, विनिमय बोर्ड विभाग और निवेशक सुरक्षा विभाग। लेकिन क्या ये विभाग निवेशक की सुरक्षा कर रहा है या निवेशक की रक्षा कर रहा है, ये तो समय तय करेगा। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो बता रहा है उसके हिसाब से तो सेबी आजकल जिस मकसद से बनाया गया था उस मकसद से इतर यानी उलट चल रहा है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय की अगर मैं बात करूं तो सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो कई शहरों में स्थित हैं। सेबी का कार्य क्या है, सब अब जान लेते हैं सेबी का क्या क्या कार्य है। सेबी का कार्य होता है साथियों प्रतिभूति बाजार यानी सिक्योरिटी मार्केट का नियमन और विकास करना, विनिमय बोर्डों का नियमन और विकास करना, निवेशकों की सुरक्षा का ध्यान रखना, प्रतिभूति बाजार में जो सिक्योरिटी मार्केट में ट्रांसपेरेंसी निष्पक्षता सुनिश्चित करना, प्रतिभूति बाजार में अगर धोखाधड़ी होती है, अनुचित व्यापार होता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना। सेबी की प्रमुख शक्तियाँ क्या हैं, शक्तियों की अगर बात करें बाजार में अगर कहीं कुछ गड़बड़ी मिलती है तो उनका निरीक्षण करना, जो विनिमय बोर्ड है उनको मान्यता देना, उनके मान्यता को रद्द भी कर सकती है सेबी, और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करना इसका काम है। हमने बताया आपको अगर अनुचित ट्रेड हो रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का जो अधिकार है वो सेबी को दिया गया। लेकिन हिंडनबर्ग कह रहा है कि सेबी कार्रवाई करने की बात तो छोड़ो,
जो लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं उनका बचाव कर रहा है, उनके ऊपर पर्दा डाल रहा है और सेबी अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए इस समय काम कर रहा है। और हाल ही में सेबी ने कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं, जैसे डीमेट अकाउंट की शुरुआत की गई है, ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत की गई है, प्रतिभूति बाजार में सिक्योरिटी मार्केट में पारदर्शिता निष्पक्षता के लिए कई नियमों का निर्माण किया गया है। लेकिन ये सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं जब ये रिपोर्ट हमारे सामने आती है कि सेबी की जो चेयरमैन हैं माधवी जी, ये आजकल अडानी ग्रुप्स को फायदा पहुंचाने के लिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं और जितने भी धोखाधड़ी हो रही है इस समय उनका बचाव कर रही हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लास्ट ईयर जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी तो अडानी ग्रुप का शेयर क्या हुआ था, अचानक गिर गया था और उनका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। हालांकि बाद में कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी थी, इसके बाद उसकी रिकवरी हो गई थी। इस बार फिर से उसी मुद्दे को हिंडनबर्ग रिसर्च ने उठाया है। सरकार ने कहा था कि हिंडनबर्ग भारतीय मार्केट को तोड़ना चाहता, उस समय कहा था। हालांकि अब फिर से हिंडनबर्ग ने इस चीज़ की पुष्टि की है कि सरकार और सेबी सब मिलके गौतम अडानी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और इसके पीछे एक काला सच छिपा हुआ है। देखते साथियों, भारत सरकार इसका क्या जवाब देती है और क्या प्रभाव पड़ता है भारतीय स्टॉक मार्केट पे इसका। जो भी होगा इसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक अगर आपने DCIS को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।